नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। किसानों के आंदोलन को 106 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन किसानों को अभी तक 106,000 से ज्यादा गालियां दी जा चुकी हैं, सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं। और इन सर्टिफिकेट देने वालों में सबसे आगे हैं बीजेपी के नेता और अंबाला से बीजेपी के विधायक असीम गोयल। इन्होंने तो हद कर दी। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान हरियाणा की विधानसभा के अंदर किसानों को देशद्रोही कहा है, किसानों के लिए देशद्रोही शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद में किसान इसके घर पर पहुंच गए, इसका पुतला फूका और कहा कि यह विधायक अंबाला में जहां जहां कहीं पर भी निकलेगा, अपने घर से बाहर निकलेगा, तो इसकी बढ़िया से जो है वो खातिरदारी की जाएगी। ये जो है वो किसानों की तरफ से कहा गया है। और किसानों ने जो है ये ट्वीट आप देख रहे हैं, ये ट्वीट आप देखिए, किसानों ने 55 सेट का जो है वो ऑर्डर दे दिया है। रिलायंस डिफेंस और अडानी पावर को बाकी रेट गुप्त रखा गया है, विधायकों की सुरक्षा का सवाल है। और किस तरह से जो है वो किसानों ने लोहे के वस्त्र अब इन 55 विधायकों के लिए जो है वो ऑर्डर कर दिया है कि ये कपड़े पहन करके आप निकलना। इसमें ऊपर जो है वो लोहे का जैकेट है, लोहे की चड्डी है और इसके साथ में लोहे का जो है वो हेलमेट है। ये 55 सेट का जो है वो ऐसा ऑर्डर जो है वो किसानों की तरफ से दिया गया है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस असीम गोयल विधायक ने, बीजेपी के विधायक ने किस तरह से देशद्रोही शब्द का प्रयोग किया विधानसभा के अंदर। और उसके बाद में कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, ने इस पर जो है वो करारा हमला किया। और उसके बाद में किसानों ने अब इसको क्या अल्टीमेट किया है वो भी आपको सुनवाएंगे। इसे अंत तक जो है इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बेहद जो है जरूरी संदेश इस वीडियो के अंदर छिपा हुआ है। सबसे पहले आप असीम गोयल को सुनिए, विधानसभा के अंदर ये देशद्रोही शब्द का प्रयोग जो है वो कैसे और किसके लिए किया जा रहा है। जो लोग देश विरोधी लोग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाने वाले रेडिकल लोग हैं, उनके साथ मिल गए अपनी विरासत को गिरवी रख दिया। अब ये विधायक कह रहा है कि मैंने देशद्रोही शब्द का प्रयोग जो है वो किसानों के लिए नहीं कहा। तो इसके बाद में कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें क्लैरिफिकेशन मांगने का हक है, आप बता दीजिए कि आपने फिर देशद्रोही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया। और उसके बाद में सदन में जो है वो हंगामा खड़ा हो गया। आप खुद से देखिए। एक मिनट सिंह जी, पहले क्लैरिफिकेशन लेने का हमारे हक है ना। हाँ बिल्कुल है। देशद्रोही किसको कहा है ये बताइए, देशद्रोही किसको कहा है? क्लैरिफाई कर दो, क्लैरिफाई कर दो, क्लैरिफाई कर दो। अब जब ये विधायक चारों तरफ से फंस गया तो इस विधायक ने कहा है कि मैंने देशद्रोही शब्द का प्रयोग जेएनयू में जिनने नारे लगाए थे देश विरोधी, उनके लिए किया था। दैनिक भास्कर की अब ये खबर देखिए, विधायक का पुतला फूका, किसान बोले जहां पर भी असीम गोयल का कार्यक्रम होगा वहां पर हम विरोध करेंगे। ये दैनिक भास्कर की खबर है। असीम ने अब अपनी तरफ से सफाई दी है और असीम गोयल ने कहा है कि मैंने किसानों को नहीं, जेएनयू में देशद्रोही के नारे लगाने वालों को गद्दार कहा था। विधानसभा में विधायक के गद्दार और देशद्रोही वाले बयान पर गुस्साए किसान प्रेमनगर में कोठी के बाहर पुतला फूका। तो इस विधायक की कोठी के बाहर बड़ी संख्या में जो है वो किसान पहुंच गए और किसानों ने कहा कि हमने अपने सर पर कफन बांध लिया है। इस विधायक के साथ में वो होगा जो अब से पहले किसी के साथ में नहीं हुआ। बड़ी चेतावनी दी है कि जहां कहीं पर भी ये निकलेगा हम इसका पीछा करेंगे और लट से अब इसका स्वागत होगा। ये किसानों की तरफ से खुली चुनौती जो है इस बीजेपी के विधायक को दी गई है। आप खुद से देखिए। हमने इनसे एक दफा ये कहता 70 साल में हमने एक वोट मांग रहे, एक वोट दो हमें, किसान के हक में, किसान बचाओ देश बचाओ। तो इन्होंने हमारे हक में वोट तो क्या देनी, कल विधानसभा में उल्टा किसान को गद्दार देशद्रोही बोला। अगर किसान गद्दार देशद्रोही होता तो आज देश का ये हाल होता। सारे देश को किसान पाल रहा है और सबको रोटी यही खा रहा है। कोरोना में किसने बचाया देश को? किसान ने बचाया। इसलिए हमने 70 साल का हिसाब मांगा था, वो आज पूरा हो गया। अब इनको हमने देखना है ये गाँव में कैसे जाते हैं, कैसे वोट मांगते हैं। इसका हमने अम्बाड़े में वो हल कर देना भी, जो किसी ने आज तक सुना नहीं होगा भी अम्बाड़े में कहाँ जाता है। हमने तो कफन बांध लिया पूरे हरियाणा में, चाहे कहीं भी जाना हो। हम
पीछे नहीं मुड़ेंगे। हमने देश बचाना है। आज देश बचाने की लड़ाई है, किसान बचाने की नहीं। आज पूरे देश का बुरा हाल है। पूरा देश इन्होंने बेच दिया। कौन सी चीज़ आज छोड़ दी है मोदी ने जो नहीं बेची? प्रोग्राम करके दिखाइए सारे अंबाड़े के अंदर। जो तो प्रोग्राम कर गया ना, मानू भी किसान न कहिए फिर खुला चैलेंज डंडा के स्वागत करेंगे, डरा के स्वागत करेंगे। पहले तो किसी के घर चाह भी पीन बग करा था, अब चाह भी पीन बग गया किसी के घर। क्या कहा था? देशद्रोही कहा है, गद्दार कहा हमारे किसानों को। कोई गोरी का लक्का नहीं मरा, मेरा भाई नवनीत गोरी का लक्का मरा ना सी 300 तो परवारी साथ होगी। खुला चैलेंज बन्नू बरकत गई गई आज के बाद। किसानों का ये गुस्सा आप देख रहे हैं, ये गुस्सा सरकार के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। दरअसल बीजेपी सरकार को लग रहा है, खट्टर सरकार को लग रहा है कि उसके पास में संख्या बल है, 55 विधायक उसके साथ में हैं। और वो कैसे हैं ये भी सब लोग जानते हैं, क्योंकि किस तरह से इसी सरकार के सहयोगी रहे जेजेपी पार्टी के विधायक देविंदर सिंह बबली ने कहा था कि हम अपने गांव में, अपने हलके में, अपने क्षेत्र में जो है वो कोई सभा नहीं कर सकते। खुद मुख्यमंत्री सभा नहीं कर सकते, उप मुख्यमंत्री सभा नहीं कर सकते, उन्होंने कहा था। और उन्होंने भी जो है फिर सरकार के पक्ष में ही वोट किया। तो आखिरकार किसके दबाव पर, किसके इशारे पर उसने वोट किया, बड़ा सवाल यह है। तो इसलिए जो है सरकार को लग रहा है कि उसके पास में 55 विधायकों का समर्थन है, उसकी सरकार कहीं से गिरने वाली नहीं है, सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। और इसीलिए इस प्रकार के जो विधायक हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, शायद उनकी इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो फिर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। अब भले ही विधायक जो है वो कह रहे हो कि उन्होंने देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल जो है, गद्दार शब्द का इस्तेमाल जो है वो किसानों के लिए नहीं किया। अब भले ही वो ये बात कह रहे हो, वो कह रहे हैं, वो अपनी तरफ से सफाई में कह रहे हैं कि मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के लिए क्या किया कि कांग्रेस जो है वो देशद्रोही लोगों के साथ में, गद्दार लोगों के साथ में मिल करके खड़ी हो गई सत्ता पाने के लिए। यह विधायक की तरफ से सफाई दी गई है। लेकिन देश और किसान इस वक्त में एक एक बयान का मतलब समझ रहा है, इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और वो फिर अगली रणनीति बना रहा है। और इसीलिए जो है वो किसानों ने रणनीति बनाई है कि बीजेपी का ये विधायक जहां जहां निकलेगा अंबाला के अंदर, हम उसका विरोध करेंगे और जोरदार विरोध होगा। हालांकि हिंसा का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, हिंसा कहीं से भी किसी भी तरह से उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। किसानों को भी ये बात समझनी चाहिए। लेकिन आखिरकार क्यों असीम गोयल ने उस वक्त में ये बयान दिए, ये भी जो है वो महत्वपूर्ण है। अब वो अपनी सफाई में भले ही कुछ भी कहें, लेकिन लोगों ने इस बयान को जो है वो अपनी भावनाओं के साथ में जोड़ लिया है और ये आने वाले दिनों में उनके लिए जो है वो खतरनाक ही साबित हो सकता है। ये भी जो है साफ तौर पर दिख रहा है। बहरहाल असीम गोयल ने जो बयान दिया, उसके बाद में उन्होंने जो सफाई दी वो, और उसके बाद में किसानों ने जो कहा वो, इन तीनों मुद्दों को लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।